हेलो दोस्तों, तो आप सबका वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में। पूरी प्रोसेस वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। सारी प्रोसेस, कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में, इन सब का डिस्कशन हम वन बाई वन करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे आसानी से आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, मैंने हीमोडायनेमिक वाली वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी प्रोसेस डिस्कस करने से पहले आप सबको कुछ चीज़ें जान लेना जरूरी है। सबसे पहले जो हमारी कार्डियक सेल होती है वो आपकी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि उसका एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा पॉजिटिव होता है, कब होता है, और कौन सा निगेटिव होता है, ये बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो दोस्तों जनरली -80 टू -90 मिली वोल्ट होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका जनरली -80 टू -90 मिली वोल्ट होता है। हम जनरली -90 मिली वोल्ट को कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें पोलराइज स्टेट की, तो पोलराइज स्टेट पे जो आपका सोडियम आयन होता है कंसंट्रेशन, वो सेल्स के बाहर ज़्यादा होता है, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ज़्यादा होता है, और पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा हो। ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम अभी इस पूरी प्रोसेस स्टडी करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और रेस्टिंग स्टेप पे क्या होता है, जो हमारा इनर वॉल होता है वो निगेटिव होता है। मैंने बोला था ना, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव। तो जो हमारा इनर वॉल होता है वो निगेटिव होता है, और आउटर वॉल जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है, और इसी को हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं। पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेज। जब एक्साइटेशन होता है तो क्या होता है, उसे डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन से सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। और डिपोलराइजेशन पे क्या होता है, डिपोलराइजेशन पे जो आपका सोडियम है वो इनसाइड मूव करता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, और नेगेटिविटी लूज्ड एंड जनरेट पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी लूज हो जाती है और पॉजिटिविटी जनरेट होती है। ये पूरी प्रोसेस है, 5 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं इसमें टोटल पूरे आपके जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल्स। ये वन बाय वन हम पूरी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज दैट ये आपका कार्डियक सेल्स है, ठीक है। तो मायोकार्डियल सेल्स है आपकी ये दो, ठीक है, आपकी मायोकार्डियल सेल्स है। अब इसमें मायोकार्डियल सेल्स जब स्टिमुलेटेड नहीं होगी, मायोकार्डियल सेल्स आर नॉट स्टिमुलेटेड, तो उस समय क्या होगा, मायोकार्डियल सेल्स आर रेस्टिंग स्टेज में होगी। क्या होगी? रेस्टिंग स्टेज में होगी। और उस टाइम पे जो उस पर पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम? रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल अगर हम बात करें, होता क्या है रेस्टिंग पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, उसको क्या बोलेंगे हम? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। अब जब स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, तो ये आपकी कार्डियक सेल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ जो केटायंस होंगे जैसे लाइक एज सोडियम और कैल्शियम, वो क्या करेंगे, इनसाइड इनसाइड आएंगे, सेल के अंदर आएंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने बात की कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जनरली -90 मिली वोल्ट होता है। और -90 मिली वोल्ट होता है, तो जब सोडियम और कैल्शियम अंदर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, ये क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज हैं सोडियम और कैल्शियम आयंस, ये क्या करेंगे, जो हमारा निगेटिव है -90 मिली वोल्ट, इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। पॉजिटिव है और निगेटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो हमारा -90 मिली वोल्ट है वो क्या होगा, आपका -80 में कन्वर्ट हो जाएगा, और -80 से -70 कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट इस सेल्स का -70 क्या है आपका, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है आपका? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है आपका? इट इज अ potential at which membrane of the cell will suddenly open voltage gated sodium channel। क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल है जिसपे जो सेल में प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। उसको उस पोटेंशियल को कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यहाँ पे कितना है वो? -70। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हो गया तो उससे क्या हो रहा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं। तो ये आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो सोडियम आयन क्या होंगे, इनसाइड सेल में आएंगे, ठीक है, सेल के अंदर मूव करेंगे। अब जब सेल के अंदर आएंगे तो क्या होगा आपका, जो आपका ये -70 पे आपका थ्रेशोल्ड था,
तो ये किस में कन्वर्ट होगा, -60 कन्वर्ट होगा, -50 में जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, -40 -30 20 ऐसे ऐसे करके ये +10 तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इस पूरी फेज को क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। पोलरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो निगेटिव था, -90 था, +10 हो गया या 0 हो गया, तो इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो गया है। तो इस फेज को क्या बोलेंगे हम, डीपोलराइजेशन बोलेंगे। अब डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, व्हेन सेल इज डीपोलराइज्ड, व्हेन सेल इज डीपोलराइज्ड, नेक्स्ट स्टेप क्या होता, नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होगा, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल बोथ स्टार्ट ओपनिंग। जो डीपोलराइज सेंसिटिव पोटेशियम और कैल्शियम चैनल है वो क्या, उनकी क्या हो जाएंगी, ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सपोज दैट ये आपका कैल्शियम चैनल है ब्लैक वाला, और ये आपके पोटेशियम चैनल है, तो इनकी क्या होगी, ओपनिंग स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो आपका पोलराइजेशन स्टेट में क्या था, सोडियम जो था आयन कंसंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन हाई था और पोटेशियम आपका इनसाइड था। तो इस कंडीशन में क्या है, पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा है, इनसाइड आपका पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर आपका कैल्शियम ज़्यादा है। तो कैल्शियम जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, कैल्शियम क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही पोटेशियम, सबसे पहले क्या होगा, पोटेशियम अंदर की तरफ आएगा, कैल्शियम अभी नहीं आएगा। सब जब जब पोटेशियम अंदर आएगा तो यहाँ +10 था, +10 तक गया था डीपोलराइजेशन में। जब पोटेशियम अंदर आया, पोटेशियम जब अंदर आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से फिर से पोलरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव से फिर से निगेटिव तरफ आएगा। जब ये 0 पे आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ समय के लिए जो आपका कैल्शियम चैनल है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्लैक से, तो यहाँ इस समय क्या हो रहा है कि कैल्शियम जो है अंदर आ रहा है और पोटेशियम जो है बाहर जा रहा है, तो मतलब दोनों तरफ जो नेट चेंज है पोटेंशियल का वो क्या होगा, सेम रहेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे काफ़ी देर तक जब तक रहेगा जब तक कैल्शियम चैनल आपका ओपन रहेगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, कैल्शियम चैनल क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एट 0 वोल्टेज पे क्या होगा, कैल्शियम चैनल आर ओपन फॉर सम टाइम के लिए जो होगा आपका कैल्शियम चैनल ओपन रहेगा। और जब क्या होगा, जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा तब भी आपका जो पोटेशियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है ये ओपन रहेगा और ये भी हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, मोर एक्टिव होगा। तो उससे क्या होगा, पोटेशियम चैनल जो पोटेशियम है उसका इफ्लक्स, पोटेशियम का इफ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और पोटेशियम का जब इफ्लक्स ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो आपका पोटेंशियल है सेल्स का वो क्या होगा, वो फिर से नीचे आएगा, -10 से 20 से ऐसे ऐसे करके कितने पे आ जाएगा वो, -90 मिलीवोल्ट। और इसी फेज को फिर से क्या बोलते हैं हम, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डीपोलराइजेशन से फिर रीपोलराइजेशन कैसे हुआ। और इस फेज में जहाँ पे कैल्शियम क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था और पोटेशियम बाहर जा रहा था, इस फेज पे क्या था, आपका पोटेंशियल नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा था, तो उसको बोलते हैं आपका प्लेटेयू फेज बोलते हैं। अब जो आपकी कार्डियक सेल्स होती हैं उनके बीच क्या होता है, दो कार्डियक सेल्स के बीच, नेबरिंग कार्डियक सेल्स के बीच गैप जंक्शन होता है। क्या, कौन सा जंक्शन, इसको इलेक्ट्रिकल विंडो भी बोलते हैं। तो इनसे क्या होता है, जब डीपोलराइजेशन हुआ तो जो कुछ सोडियम मूव करके यहाँ आएंगे दूसरे सेल्स में, नेबरिंग सेल्स में, तो उनसे क्या होगा, फिर से आपका जो ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी कि यहाँ से फिर से अब -80 पे जाएगा, -80 से -70 थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, और थ्रेशोल्ड से पहुंचने के बाद जो पूरी प्रोसेस है फिर से ये +10 तक जाएगा, फिर +10 से प्लेटेयू फेज, फिर रिपोलराइजेशन, ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल्स में अगर डीपोलराइजेशन होगा तो उसके बगल वाले में होगा, फिर उससे बगल वाले में होगा, ऐसे ऐसे पूरी डीपोलराइजेशन चलेगी और फिर ऐसे रिपोलराइजेशन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन, तो ये पूरे मूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन होगा और उससे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर हम पूरे ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेशन से आपका डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। और अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें तो जैसे आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टिमुलेशन हुआ तो आपका कुछ कैटायंस अंदर आए, कैटायंस अंदर आएंगे तो
पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू केटायंस अंदर आएंगे, केटायंस अंदर आएंगे तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल जनरेट होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से आपका फिर से जो आपका जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो अल्टीमेटली इनसाइड में सोडियम ज़्यादा होगा, और जब सोडियम जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा वो क्या कॉज करेगा, डीपोलराइजेशन कॉज करेगा। और डीपोलराइजेशन जब कॉज हो जाएगा तो जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो डीपोलराइज सेंसिटिव कैल्शियम और पोटेशियम चैनल, डीपोलराइज सेंसिटिव कैल्शियम और पोटेशियम चैनल है वो ओपन होंगे। और अल्टीमेटली जब प्लेटेटिव फेज में क्या होगा, प्लेटेटिव फेज में आपका जो नेट पोटेंशियल चेंज है वो जीरो होगा, और यहाँ पे आपका कुछ टाइम के लिए कैल्शियम ओपन होगा, और फर्दर पोटेशियम चैनल जो होगा वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और पोटेशियम बाहर की तरफ ही मूव करेगा, अल्टीमेटली नीचे निगेटिव आ जाएगा और फिर से रिपोलेशन जनरेट हो जाएगा। तो ये पूरी फेज आपकी किस में, दो ही फेजों में इन्वॉल्व है, एक डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। अब हम पूरे प्रोसेस की बात कर लेते हैं नोट्स के थ्रू, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे पूरी प्रोसेस जो आपके 5 फेजेस होते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। रैपिड डीपोलराइजेशन फेज 0 को बोलते हैं, फिर फेज 1 को रैपिड रिपोलराइजेशन, प्लेटेटिव फेज, सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग फेज। और जो आपका फेज 0 होता है उसमें क्या होता है, मेनली फेज 0 में रैपिड डीपोलराइजेशन होता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व। जो रैपिड डीपोलराइजेशन होता है उसको ऑब्जर्व होता है सेल मेम्ब्रेन में ड्यू टू रैपिड एंट्री ऑफ सोडियम आयन थ्रू सोडियम चैनल। सोडियम आयन्स की एंट्री से होता है और सोडियम चैनल्स के थ्रू। और फेज 1 में आपका क्या होता है, रैपिड रिपोलराइजेशन होता है, और इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयन मूव आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें पोटेशियम आयन सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। और फेज 2 में क्या होता है आपका, फ्लैटिव फेज होते हैं, इसको कैल्शियम इंटर इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन चैनल, कैल्शियम चैनल्स के थ्रू आपका जो कैल्शियम है वो अंदर एंट्री करते हैं, और इट प्रेजेंट ओनली इन कार्डियक सेल्स। और आपके फेज 3 में क्या होता है, सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन। फर्स्ट पीरियड आपका ये था रैपिड रिपोलराइजेशन का, फेज 1 था, और सेकेंड पीरियड ये है आपका फेज 3 जो है। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, पोटेशियम आयन सेल मेम्ब्रेन के बाहर मूव करते हैं। और आपका फेज 4 फिर से रेस्टिंग फेज आ जाता है, पोटेशियम रिटर्न इनटू द सेल एंड सोडियम एंड कैल्शियम मूव आउट ऑफ द सेल। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेटेटिव फेज की बात की थी कि ओनली प्रेजेंट इन कार्डियक सेल, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा गया है कि जो आपका एसए नोड होता है और एबी नोड होता है उसमें डीपोलराइजेशन इज नॉट सोडियम डिपेंडेंट। जैसे हमने डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, डीपोलराइजेशन में आपका सोडियम अंदर आ रहा था, लेकिन जो एसए नोड और एबी नोड होता है उसमें सोडियम अंदर नहीं आता है। उसमें क्या होता है, ड्यू टू द कैल्शियम डिपेंडेंट, कैल्शियम अंदर आता है डीपोलराइजेशन के केस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों यहीं पे ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और हीमोडायनेमिक जो टॉपिक है ये आपका एंड होता है यूनिट फर्स्ट का। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन।